वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो है प्रश्नावली 8.4 तक ख़त्म कर लिए थे। और जो फार्मूला था त्रिकोणमिति का, कौन सा फार्मूला था, तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण था तो वो सभी पूरा हम लोगों ने बता दिया था आपको। तो वहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम लोग मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लास्ट का कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर ये चैप्टर जो है बाइंड अप होगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। फिर इसके कुछ मतलब कि हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में, मतलब कि जो भी वीडियो है उससे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये सब सवाल नहीं बना, भैया ये सब सवाल नहीं बना, बता दीजिए। तो हम जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे और आपको उसमें उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, हम आप लोगों को पहला नोट दे रहे हैं। देखिए क्या है कि पहला देखिए, सबसे पहले हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो है एक सम्मुख कोण होता है, एक संलग्न कोण होता है। तो जैसे कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को समकोण मान लिया तो इसको मान लेते हैं बी। ये बी हो गया, समकोण ये है तो बी, इसको ए मान लिए तो ए बी ये सी हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया कि साइन ए इक्वल टू, अब जिसकी बोला साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए इक्वल टू हमने क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल टू हमने बताया था पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया था, पी बाई एच, ये था फार्मूला। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा यहाँ पे लिया जा रहा है। अब ये जब थीटा लिया जा रहा है तो अब आप ही लोग बताइए कि साइन थीटा में पी बाई एच, तो इसका पी कौन हो जाएगा, क्या बताया था हमने कि जो थीटा है उसके सामने वाला एंगल पी होता है और जो सटा हुआ भुजा होता है वो बी होता है। तो ये सामने वाला जो भुजा है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई, और एच तो हमेशा ये लंबा वाला रहता है कर्ण, तो बी सी बाई ए सी, ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि साइन ए इक्वल टू कोण ए की सम्मुख भुजा कर्ण बटा कर्ण। अब देखिए सम्मुख भुजा, फिर कोस ए इक्वल टू कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब देखिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है, तो सम्मुख भुजा क्या है, तो देखिए जैसे कि सम्मुख भुजा बोल देगा कि कोण ए का सम्मुख भुजा ये है, मानी कोण ए का सम्मुख कोण सम्मुख भुजा बताइए, तो उसके जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा। या फिर बोलेगा कि बीसी के सम्मुख कोण कौन सा है, तो बीसी के जो सामने वाला कोण होगा वो सम्मुख कोण होगा। तो बीसी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए है, तो कोण ए हो जाएगा सम्मुख कोण। फिर एक संलग्न कोण होता है या फिर संलग्न भुजा। तो संलग्न का मतलब क्या हुआ कि संलग्न यानी कि उससे लगा हुआ, संलग्न यानी कि उससे लगा हुआ, मतलब समझ रहे ना। और सम्मुख उसके मुख की ओर, सम्मुख का मतलब क्या हुआ, उसके मुख की ओर, संलग्न का मतलब हुआ उससे लगा हुआ। तो सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया कि सम्मुख भुजा जैसे ही बोल देगा तो समझ लीजिएगा कि उसके सामने वाला भुजा, या फिर सम्मुख कोण बोलेगा तो उससे भुजा के सामने वाला कोण। जैसे फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये एक दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है मान लीजिए। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब ये थीटा है तो बोल रहा है कि कौन ए बी का सम्मुख भुजा, ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण ये कौन सी हो जाएगा, सम्मुख कोण। और अगर कौन सी का सम्मुख भुजा पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। वहीं अगर कौन ए का सम्मुख को भुजा पूछेगा तो बी सी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और कौन और बी, अगर संलग्न भुजा पूछेगा तो ए बी हो जाएगा। ए सी काहे नहीं होगा, तो ए सी जो है हमेशा कर्ण होता है, वो संलग्न भुजा कभी नहीं होगा। उसको वो ये सब में आता ही नहीं है कि कौन सा है, वो है, हो सकता है वो भी, लेकिन उसको मेनली नहीं लिया जाता है, उसको कर्ण ही बोला जाता है। अगर संलग्न भुजा लिया जाएगा तो थीटा के सटा हुआ जो छोटा भुजा है उसको लिया जाएगा, संलग्न मतलब लगा हुआ उससे। ठीक है, तो ये तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा किसको कहेंगे। सम्मुख भुजा मतलब कि उसके मुख की ओर, यानी कि अगर कौन सी थीटा है और अगर इस कौन सी का अगर सम्मुख भुजा मांग रहा है, अगर बोल रहे कौन सी का सम्मुख भुजा बताइए, तो इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला जो ए बी भुजा है ये सम्मुख भुजा हो जाएगा।
तो आप लोगों को समझ में आ गया सम्मुख भुजा कौन है। और संलग्न भुजा कौन सी का संलग्न भुजा पूछेगा तो ये कौन सी है, इससे सटा हुआ जो भुजा है नीचे वाला, ये हो गया BC, ये हो गया संलग्न भुजा। ये भी सटा हुआ है इससे, लेकिन ये कर्ण होता है इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नोट, एक दूसरा पॉइंट देखिए, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यून कोण का अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात रहेगा ना, तो क्या होगा कि कोण का जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए एक नोट और याद रखिए कि साइन ए यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से छोटा या फिर एक के बराबर होता है, एक से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। एक के बराबर होगा, एक से छोटा होगा, वो कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा साइन ए और कोस ए का वैल्यू। जैसे देख लीजिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता था, 1/√2, 1/√2 यानी कि एक से छोटा ही है। फिर साइन 90 का वैल्यू देख लीजिए तो 1 है। फिर साइन 120 का वैल्यू आप आगे क्लास में जाइएगा तब पढ़िएगा, साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है, √3 का 1.73/2 इक्वल टू बाई 2, ये भी एक से कम ही आया, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा का भी देख लीजिए, अगर कोस 45 डिग्री लेते हैं तो वो भी 1/√2, कोस 90 डिग्री ये आ गया 0, तब देख लीजिए कोस 0 डिग्री ये हो गया 1। ये जो है कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कभी एक से अधिक हुआ नहीं ना हुआ, एक के बराबर हुआ या फिर एक से कम हुआ, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक पॉइंट कहा गया कि सेक और कोसेक का जो वैल्यू होता है सदैव एक से अधिक एक के बराबर होता है, यानी कि सेक थीटा और कोसेक थीटा जो है इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा जो है एक से बड़ा होगा या फिर एक के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात, एक से बड़ा होगा या फिर एक के बराबर होगा। जैसे देख लीजिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू देखिए तो क्या होता है 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 यानी कि 2/1.732, ये भी एक से ज़्यादा हो गया। कोसेक 30 डिग्री का अगर वैल्यू देखिए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, ये देखिए एक से ज़्यादा बड़ा है ना। तो यही कहा गया कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा जो है एक के बराबर होगा या फिर एक से अधिक होगा। वहीं अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा जो है एक से कम होता है या फिर एक के बराबर होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है एक बात और देख लीजिए, क्या कहा गया है कि अब तो कुछ खास नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटा होगा या फिर एक के बराबर होगा, वो कभी भी एक से अधिक नहीं होगा। लेकिन वहीं सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो जो है हमेशा एक से अधिक होगा या फिर एक के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ठीक है, इस वीडियो में हमको यहीं तक समझाना था, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या कैसे होता है सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, ये सही बातें समझ में आ गई। तब ठीक है, अब ये सभी आप खुद से बनाइए। अब यहाँ तो देखिए सारांश था, इसको भी हम बता दिए। अब जो है आगे जो है प्रश्नावली 9 का बनाइए, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप हमको बताइए, जो भी सवाल नहीं बने ये सभी जो है क्वेश्चंस हैं देख लीजिए। प्रश्नावली 9.1 ही है इसमें, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है वृत्त, वो बताएंगे फिर आप लोगों को। वृत्त वाला तो ज्योमेट्री वाला है तो वो बाद में बताएंगे, पहले आप लोग प्रश्नावली 9.1 को बना लीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो फिर आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम जो है फिर उस सवाल को बना करके आप लोगों को बता देंगे। तब ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले चैप्टर तब तक हम शुरू करेंगे। आप लोग खुद से बनाइएगा अगला चैप्टर का, तब तक हम फार्मूला का फिर देखिए सोच रहे हैं अब क्षेत्रमिति का शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए आराम से, मन लगा के पढ़िए, बनाइए सारा सवाल। आप लोग को तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम हैं ही। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग को शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है। तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, पढ़िए अच्छे से, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, नए चैप्टर को शुरू करेंगे तब, ठीक है, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।